बड़ी खबर है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक में सीज फायर के बीच में ही की गई है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पतिका प्रांत पर यह हमला किया है और बमबारी में आम लोगों और बच्चों को निशाना बनाया है। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में 2 बच्चों समेत करीब 10 लोगों की जान गई है और पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने टीटीपी यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को टारगेट करके हमला किया था, जिसमें उसके 70 लड़ाके मारे गए हैं। लेकिन अफगानिस्तान के पतिका प्रांत से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो पाकिस्तान के सफेद झूठ पर उसकी कायराना हरकत की पोल को खोलती हैं। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में आम लोगों के घरों को टारगेट किया गया। मलबे में हर तरफ आम लोगों की लाशें बिखरी हुई नजर आईं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पतिका प्रांत की है, जहां पर हमला किया गया है और बताया जा रहा है पाकिस्तान की ओर से और पाकिस्तान की ओर से कि तालिबान के ऊपर हमला किया, यानी टीटीपी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान तालिबान की ओर से जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, उनका कहना है कि यहां पर रिहायशी इलाके को टारगेट किया गया है और जो अफगानिस्तान की मीडिया है उसके मुताबिक जो हमला हुआ है उसमें आम लोग मारे गए हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से एक ट्वीट किया गया जिसमें बताया गया है कि जिनकी मौत हुई है उसमें 3 क्लब लेवल के खेलने वाले क्रिकेटर्स भी हैं। और ये आप मैप के जरिए समझ सकते हैं कि कहां पर यह पतिका है। यह डूरंट लाइन के बिल्कुल करीब मौजूद एक जगह है जहां पर यह हमला किया गया है और डूरंट लाइन के ऊपर ही लगातार अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सेना भिड़ी हुई है, जिसमें जो लड़ाई छिड़ी थी, जिसमें अफगानिस्तान के लड़ाकों ने पाकिस्तान के पोस्ट को तबाह कर दिया था और 50 से ज्यादा बताया जा रहा है कि पाकिस्तानियों की मौत हुई थी जिसमें। और इसी का बदला लेने के लिए जो मुनीर की फौज है उसने सीज फायर होने के बावजूद ये एयर स्ट्राइक किया, ये अफगानिस्तान का कहना है। और अफगानिस्तान से एक और बड़ी खबर निकलकर आई है। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में 3 अफगानी क्लब क्रिकेटर्स की जान गई है। ये क्रिकेटर कहीं से मैच खेलकर लौट रहे थे। पाकिस्तान ने टारगेट करके इन पर हमला किया। अफगानी क्रिकेटर्स की मौत के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्शन लिया है। अब एसीबी ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने से मना कर दिया है। एसीबी ने नवंबर में पाकिस्तान में होने वाले T20 सीरीज से भी हटने का ऐलान किया है और एसीबी ने कहा है कि यह कदम हमारे लिए इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि हमारे क्रिकेटर मारे गए हैं और उनके सम्मान में यह कदम उठाया जा रहा है। टूर्नामेंट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीमों को हिस्सा लेना था, लेकिन इस हमले के बाद और अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटर्स की मौत के बाद, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, अफगानिस्तान ने फैसला किया है कि वो अब पाकिस्तान में टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे। नवंबर में होने जा रही है T20 ट्राई सीरीज, जिसमें श्रीलंका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को खेलना था, अब इसमें नहीं खेलने जा रहे। तो हारून कबीर रजा ये वो खिलाड़ी हैं जो कल के हमले में जिनकी मौत गई है। और अफगानिस्तान की प्रशासन की ओर से कहा गया है कि आम लोगों को टारगेट करके ये हमले किए गए हैं। और पाकिस्तान की इस हरकत पर अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान का भी बयान सामने आया है। राशिद खान ने कहा है कि पाकिस्तान के इस हमले में उन युवा क्रिकेटर्स की जान चली गई है जो विश्व मंच पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का सपना देखते थे। पाकिस्तान की हरकत बर्बर है, उन्हें नजरअंदाज किया जाना चाहिए। राशिद खान ने अफगान क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले का समर्थन किया है जिसमें एसीबी ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने से मना कर दिया और साथ ही कहा कि इस तरह की हरकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से फैसला लिया गया है उसका समर्थन राशिद खान ने किया है। तो राशिद खान की ट्वीट देख रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि युवा खिलाड़ी थे जिनके सपने थे, जो सपने अब चकनाचूर हो चुके हैं। अफगानिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान को उसकी इस बुज़दिली की सजा दी जाएगी और अब अफगानी तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। बड़ी खबर है कि डूरंट लाइन पर तालिबानी लड़ाके ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं और इसके साथ ही अफगानी लड़ाकों ने बॉर्डर पर पाकिस्तानी पोस्ट को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हमले में घबराए पाकिस्तानी पोस्ट छोड़कर भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं डूरंट लाइन पर इस वक्त जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं इसमें ये नाइट विजन कैमरे से ली गई हैं।
जिसके जरिए पाकिस्तानी पोस्ट को जो अफगान लड़ाके हैं, तालिबान के जो लड़ाके हैं, वो निशाना बना रहे हैं। एक एक करके पोस्ट को निशाना बनाया जा रहा है और इसमें आपको कुछ पाकिस्तानी रेंजर्स और पाकिस्तानी सेना के जो जवान हैं पोस्ट छोड़कर भागते हुए भी नजर आएंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से एक और बड़ी खबर आई है। अफगानिस्तान की स्पेशल यूनिट को बॉर्डर पर तैनात किया गया है। बड़ी तादाद में अफगानिस्तान की स्पेशल फोर्स को डूरन लाइन की तरफ भेजा जा रहा है। स्पेशल फोर्स को बॉर्डर पर तैनात करने का ऑर्डर सीधे तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंज़दा से दी गई है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर जो अफगान तालिबान की जो स्पेशल फोर्स है उसे अब डूरन लाइन पर भेजा जा रहा है। मकसद एक ही है कि अब जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान के इस कायराना हरकत को। आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक गाड़ियां हैं जिसमें मशीन गन लगे हुए हैं और ये स्पेशल यूनिट है, अफगान तालिबान की लड़ाके हैं और इनकी जो गाड़ियां, इनका जो काफिला है अब डूरन लाइन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। इसका साथ आदि आपको बता दें कि जो अमेरिकन वेपन्स थे, हथियार थे, जो अमेरिका के सेना छोड़कर गई थी अफगानिस्तान को, जब वो छोड़ रहे थे, उनका इस्तेमाल भी बखूबी किया जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर हमलों के लिए। और काफी आधुनिक हथियार इस वक्त अफगानिस्तान की सेना के पास मौजूद है, जिसमें फाइटर एयरक्राफ्ट भी मौजूद है और साथ ही साथ अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स भी है जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से अफगानिस्तान से आ रही हैं, जो ये बताती हैं कि ये लड़ाई अब आगे और बढ़ सकती है और खतरनाक हो सकती है, क्योंकि अफगानिस्तान तालिबान ने यह फैसला किया है कि अब वो डूरन लाइन पर जिस इलाके में वो दावा करते हैं कि वो अफगानिस्तान का हिस्सा है, यानी कि अटक तक मानते हैं कि जो अटक है पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है वो हिस्सा अफगानिस्तान का है, उस तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। अब तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तान से बदला लेना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर से एक और बड़ी खबर आई है। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान आर्मी पर घात लगाकर हमला किया है। पाकिस्तानी सेना के वाहनों पर अटैक करके कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। यह तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से घात लगाकर हमला किया गया और पाकिस्तानी सेना के काफिले को उड़ा दिया गया, जिसमें पाकिस्तानी सैनिकों की जान गई है। और ये रात की तस्वीर है और ये गाड़ी आप देख सकते हैं, पाकिस्तानी आर्मी की जो गाड़ी है वो यहाँ पर पड़ी है और ये अफगान आपको लड़ा के नजर आ रहे हैं और साथ ही इसमें आपको ये गाड़ी नजर आ रही होगी और इसमें मौजूद जो पाकिस्तानी सेना के जवान थे वो मारे गए हैं और उसकी तस्वीर और ये वीडियो इस वक्त आप देख सकते हैं। तो अफगान और पाकिस्तान बॉर्डर पर इस वक्त हालात बहुत ही तनावपूर्ण हैं और दोनों ही तरफ से लगातार एक दूसरे के ऊपर हमले किए जा रहे हैं और अफगानिस्तान की ओर से भी क्लियर कर दिया गया है कि वो चुप नहीं बैठने वाले हैं और पाकिस्तान के हर हमले का जवाब यहां पर अफगानिस्तान दे रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने अपने आधुनिक विमानों का इस्तेमाल किया था एयर स्ट्राइक करने के लिए, लेकिन अफगानिस्तान के जो सेना है या तालिबानी जो लड़ाके हैं इस वक्त तो जमीनी हमलों पर ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अब उधर खोस्त प्रांत की तरफ से भी हलचल तेज हो गई है। खोस्त प्रांत में अफगानी फोर्स का बड़ी तादाद में डिप्लॉयमेंट किया गया है। अफगानिस्तान का खोस्त प्रांत पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान से लगा हुआ है और तालिबान अब खोस्त प्रांत से भी पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए तैयारी कर रहा है। तो ये खोस्त प्रांत की तस्वीर आप देख रहे हैं और ये उत्तर में मौजूद वजीरिस्तान का इलाका है और वजीरिस्तान में पिछले कई लंबे वक्त से करीब एक दशक से यहाँ पर लगातार विद्रोह किया जा रहा है और इस इलाके में आप देख सकते हैं कि जो इलाका है काफ़ी पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर सड़कें भी बहुत कम है और यहाँ पर अफगान तालिबान के जो लड़ाके हैं देखिए अपनी गाड़ियों के साथ पहुंच चुके हैं और इस प्रांत में पाकिस्तान के खासतौर पर वजीरिस्तान में टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का दबदबा माना जाता है। यहाँ पर काफ़ी कबीले हैं और कबीले और ट्राइबल एरिया माना जाता है और यहाँ पर लगातार पाकिस्तान के खिलाफ इसी तरह के विद्रोह होते रहे। विद्रोह को रोकने के लिए, दबाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी लगातार कोशिश करती रही, लेकिन इस बार जो यहाँ पर जंग छिड़ी है ये जंग पाकिस्तान के लिए बहुत महंगा पड़ सकता है, साबित हो सकता है, क्योंकि अब जो अफगान तालिबान के साथ साथ जो अफगानिस्तान की सेना है यानी तालिबान की जो सेना है वो भी अब खोस्त प्रांत से सीधा वजीरिस्तान की ओर आप देख रहे हैं कि बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसा कि हम बता ही रहे थे आपको कि अटक तक माना जाता है, अफगानिस्तान मानता है कि अटक तक जो है उनकी सीमा है, जो हालांकि डूरन लाइन की वजह से अब नहीं अफगानिस्तान के पास, उसको लेकर अब दोनों ही देशों के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी है।
अफगानिस्तान के चमन बॉर्डर पर भी हलचल तेज हो गई है। चमन बॉर्डर पर बड़ी तादाद में तालिबानी फोर्सेस तैनात की गई हैं। तालिबान ने करीब 150 लड़ाके बॉर्डर पर भेज दिए हैं। तो चमन बॉर्डर पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो अफगान तालिबान की जो सेना है, उसकी जो टुकड़ियां हैं, अब धीरे धीरे डूनट लाइन की ओर पहुंच रही है। और ये पाकिस्तान की एक तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर चमन बॉर्डर पर पाकिस्तान ने भी अब हेवी आर्टिलरी गन्स भी पहुंचाना शुरू कर दिए हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये चमन है, अफगानिस्तान है, जहां पर आप हलचल देख सकते हैं कि बड़े बड़े ट्रक्स और जो मिलिट्री व्हीकल्स हैं, आर्मी की जो गाड़ियां हैं अफगान तालिबान की, वो सीमा की ओर बढ़ती हुई जा रही है। और इसी तरह की तस्वीर हम पाकिस्तान से भी आपको दिखाएंगे अब, जिसमें भी आप देख पाएंगे पाकिस्तान की अब तैयारी देखिए। पाकिस्तान को भी अंदाजा लग गया है कि अफगानिस्तान की ओर से अब पलटवार होगा और यही वजह है कि पाकिस्तान की आर्मी के जो आर्टिलरी गन्स है अब धीरे धीरे पाकिस्तान और बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके से सटे हुए अफगानिस्तान के बॉर्डर पर ये तैनात किए जा रहे हैं। ये जो आप इलाका देख रहे हैं, ये इलाका बलूचिस्तान का है और बलूचिस्तान के इसी इलाके से जो गाड़ियां हैं, पाकिस्तानी आर्मी की आर्टिलरी गन्स हैं, बड़े बड़े तोपे हैं, अब उसे पाकिस्तान की सीमा पर भेजा जा रहा है। और इससे पहले कल टीटीपी ने सुसाइड हमला करके पाकिस्तान को बड़ी चोट पहुंचाई थी। टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उत्तरी वजीरिस्तान के मीर अली में पाकिस्तानी सेना के चेक पॉइंट पर आत्मघाती हमला किया था, जिसमें 13 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। बताया जा रहा है, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सेना का एक बड़ा बेस था। यहां पर विस्फोट से भरे ट्रक को ले जाकर दीवार से टकराया गया और साथ ही उसमें जो कुछ लड़ाके मौजूद थे, उन्होंने बंदूकों के साथ हमला करना शुरू कर दिया। वहां पर मौजूद पाकिस्तानी फौज ने जो बंदूकधारी हमलावर थे उनको तो ढेर कर दिया, लेकिन जो गाड़ी में विस्फोटक रखा हुआ था उसका जो धमाका था वो इतना जबरदस्त था, जिसकी आप धुएं का गुबार दूर तक देख सकते हैं। उसकी चपेट में आने से पाकिस्तान के करीब 13 सैनिक मारे गए हैं। चौपड़ जी जा इसके ऊपर جينا عندي पता नहीं मंगचूरी तो माला vamos अब तालिबान के हमले से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। मुनीर की सेना ने पाकिस्तान में रह रहे अफगानियों के घरों पर बुलडोजर चलाना भी शुरू कर दिया है। आपको कराची की तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान ने 40 साल पुरानी रिफ्यूजी बस्ती को बुलडोजर से जमींदोज करना शुरू कर दिया है। तो ये कराची की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर अफगान शरणार्थी रह रहे थे और करीब 20 साल से यहां पर ही मौजूद थे। और इस कॉलोनी को, ये जो रिफ्यूजी कैंप था, अब इसको तोड़ने का आदेश दिया गया है प्रशासन की ओर से, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना पहुंची और बुलडोजर के जरिए इस पूरे कैंप को ध्वस्त कर दिया गया है। और लगातार देखा जा रहा है कि जब से तालिबान के साथ पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ना शुरू हुए हैं, हालांकि उम्मीद थी है पाकिस्तान को कि तालिबान के साथ रिश्ते उनके और अच्छे हो जाएंगे, मधुर होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और यही वजह कि लगातार जो शरणार्थी थे, अफगान शरणार्थियों को वापस अब अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। उसी के मार्फत आप देख रहे हैं कि एक और कार्रवाई की गई है कराची में, जहां पाकिस्तान की सेना ने वहां मौजूद रिफ्यूजी कैंप को तोड़ना शुरू कर दिया और यहां मौजूद अफगानियों को खदेड़ा गया है। और दूसरी तरफ की तस्वीर लगातार हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से अफगानिस्तान से भी अब जो लड़ाके हैं वो धीरे धीरे डूरन लाइन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अब अफगानिस्तान के डर से पाकिस्तान में पैनिक है। अफगानिस्तान बॉर्डर की तरफ भारी डिप्लॉयमेंट, बड़ी तादाद में पाकिस्तानी फौज की मूवमेंट के जरिए आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये वही बलूचिस्तान का इलाका है जहां से आप ये तस्वीर देख रहे हैं। बलूचिस्तान के इस इलाके से बॉर्डर की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं ये पाकिस्तानी आर्टिलरी गन्स, और इसके जरिए पाकिस्तानी सेना अब अफगानिस्तान के ऊपर पलटवार करने के लिए अपनी तैयारी कर रही है। और आर्टिलरी गन्स का मतलब साफ है कि पाकिस्तान कोई बड़ा कदम उठाने की फिराक में है, यानी कि बड़ा हमला करने की तैयारी की जा रही है। इसलिए हाई कैलिबर ये आर्टिलरी गन्स का यानी तोपों का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये तोपें अब धीरे धीरे अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर की ओर बढ़ती हुई जा रही हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बलूचिस्तान प्रांत की तस्वीर है, जहां से ये तस्वीर सामने आई है, जिसमें आप पाकिस्तान के आर्मी की ये आर्टिलरी गन्स जो तोपें हैं उसे
पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर की ओर जाते हुए देख रहे हैं और दूसरी तरफ स्पिन बोल्डक जो इलाका पड़ता है जहां पर इससे पहले भी पाकिस्तान ने हमला किया था, यह बलूचिस्तान के बहुत करीब पड़ता है। यहीं से बताया जा रहा है कि एक बार फिर से कोशिश होगी पाकिस्तान की कि वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद ठिकानों को निशाना बनाए। अफगानिस्तान पाकिस्तान युद्ध पर ट्रंप का बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान युद्ध को रुकवाने के लिए बहुत आसान है, वो जब चाहे इसको रुकवा सकते हैं। This is pretty much the last one, although I do understand that Pakistan attacked, or there is an attack going on with Afghanistan. That's an easy one for me to solve if I have to solve it. In the meantime, I have to run the USA, but I love solving wars. You know why? I like stopping people from being killed, and I've saved millions and millions of lives, and I think we're going to have success with this war.